ये भारत की भूमि हमेशा हमें त्याग सिखाती आई है, ऋषि मुनि से त्याग सिखाती आई है। तो ऐसे हम शिक्षा से इनमें त्याग कैसे निर्माण होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है। आज देखते हैं हम खेती में दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, ज्वार बाजरा मक्का का दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, लेकिन कब नजर आता है? एक दाना को पहले त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? आज इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक दाने की जरूरत है, वो जमीन में जाने वाला दाना, फिर हमें भुट्टा नजर आएगा। बहुत से दाने ऐसे सोचते हो कि क्यों जमीन में जाना, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना। जो दाने ऐसे सोचते हैं कि जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। आटा कौन से दानों को बनता है? जो जमीन में नहीं जाते उनका आटा बनता है। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, वो हजारों दानों को निर्माण करता है। इन बातों के लिए हमें थोड़ा सोचना है। मैं इस समय के कारण ज़्यादा ना कहूँगा, मुझे आगे जाना है। मैं अपने जीवन में ये किया, मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है। यंग था मैं, 26 साल का युवक, देश के बारे में सोचता था, क्या ये देश की हालत है, क्या ये समाज की हालत है, क्यों हुआ ये हालत, मैं सोचते बैठा। कई लोगों को मैं क्वेश्चन करने लगा कि ये किस लिए जीते लोग। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहता, हाथ में देखो कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा, यंग था मैं, कि जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही और हाथ में कुछ नहीं। तो मैं सोचते बैठा, एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, क्यों जीना। एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आई, महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव पड़ा और समझ में आया कि इंसान को जीवन मिला एक ही बात के लिए, सेवा। सेवा में है मानव सेवा, जन सेवा, ये भगवान की पूजा है। आप सबको ये मौका मिला है हमें सेवा करने का। सेवा में है आनंद, सेवा में है आत्मा की भलाई, सेवा में है जीवन की सफलता। जो आनंद के लिए खोज रहे लोग, ये आनंद सेवा में है। इसलिए संतों ने कहा, आपको आनंद चाहिए तो पहले दूसरों को सुखी करो, फिर आनंद मिलेगा। ये मुझे समझ में आ गया। 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा पूरा लाइफ, मेरा देश और मेरे जनता के सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लग रहा था, शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं समय नहीं दे पाऊँगा देश के लिए। इसीलिए मैंने तय किया कि शादी भी नहीं करना। और आज मेरा 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। मैं सिर्फ आज अनुभव क्या करता हूँ, शादी किया नहीं, लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं। छोटा परिवार करना था, छोटा ना करते हुए बड़ा हो गया। पूरा देश मेरा परिवार हो गया। तो हम सब ने ये सोचना है, अपना अपना परिवार करना, लेकिन साथ साथ बड़ा परिवार करो। जिस गांव में काम करते हैं उस गांव को परिवार, जिस एरिया में काम करते हैं उस एरिया को हम परिवार। जितना परिवार बड़ा बनाएंगे उतना आनंद मिलेगा। अरे छोटे परिवार में दुख होता है ना, सब मेरा है ना, चार दीवारों के अंदर ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता, कहाँ गया क्या। बड़ा परिवार, ये मौका मिला है हम सबको। मैं ज़्यादा ना कहूँगा,
मेरे कहने का मतलब एक है कि आज यहाँ आप सबका दर्शन हो गया, अचानक से मैं आ गया। मैं आपको ये नहीं कहूँगा अन्ना हजारे की नकल करो, नहीं, अन्ना हजारे की नकल करो करके मेरी अपेक्षा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उनको हम याद रखेंगे नहीं रखेंगे, ये प्रश्न है। अन्ना हजारे की नकल मत करो। करोड़ों लाखों लोगों ने कुर्बानी की हमारी आज़ादी के लिए, इस देश के लिए। अरे फांसी जा रहे हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फांसी का तख्ता देख रहे हैं, 2 मिनट में अभी फांसी चढ़ने वाले हैं, आँख से देख रहे हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। इसलिए हमारे आज़ादी के लिए तो उनको याद रखना है। लता दीदी ने गीत गाया ना, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस कुर्बानी की याद रखना है। हम लोग मैं थोड़ा सा रखा है, इसलिए एजुकेशन में भी आज हमारे पास इतने लोग आते हैं देखने के लिए कि ये गुंडागर्दी करने वाले बच्चे कैसे सुधरते हैं, 3 टाइम फेल होने वाले बच्चे कैसे सुधरते हैं, देखने के लिए, स्टडी करने के लिए आते हैं लोग। ये काम हमें करना। आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks to Prabhu, I can apply for a new job now. Put it on my website and say I'm available for translations. Anna said the following: before and after independence, we got, first of all, I bet you must have all understood. Haven't you? There's no need to repeat, Prabhu, they all know it. Anybody who doesn't know it, meet me separately. I'll give you the speech. How many didn't understand? Oh, we have lunch together then, don't worry. You still want it? I thought I could slip out. He said before and after independence, we got to think where we were and where we are going. Who we were, what we were thinking, and what we're thinking now. I can't even read my own handwriting. Education is human building. That's what he said, Manavta. Human building. Human building, mankind, as Chinmaya Mission used to say, mankind building. That's what he's talking about. That's the goal of education, is human building, character building. We got to narrow the gap between the rich and the poor, which is growing right now. He says some are eating to live and some are living only to eat. Gandhiji said, India transforms through its villages and those who live in the villages. That is the true transformation India awaits. He said, we teach syllabus, but what about the day schedule of the child? What is the child doing during the day after school is very vital. He said, he talked about running a school which is meant for children who don't make it in normal schools, and they give preference to those children who failed and their result is 10%. He said we work on character building of the child. He talked about achar, vichar, nishkalk jivan, tyag, and insult ko tolerance, which means he talked about purity of thought. What we really need to educate is purity of thought, action, deed, sacrifice, and forbearance to wear criticism. He said one seed has to sacrifice to become a plant and then finally a tree. The seed has to merge with the soil to become a tree one day. So therefore he says we need those kind of inspired seeds in India, the inspired seeds of youth who would be patriotic and be willing to stand up for the country and work for the country. He said, this is not my speech, this has been my life, this has been my youth. I asked myself when I was young, what is my life for? I come with nothing, I'm going to go with nothing. And
I don't want to end up talking about acquisition, what is mine and what will remain with me. He said he realized the futility of acquisitions and possessions. He was inspired by Swami Vivekananda and Gandhiji of service to humanity. And he said he decided to stay unmarried, to focus on larger service to humanity. And he said he's not alone. His entire country is his family. And therefore, he urges each one of us to go beyond our families and treat larger humanity as family. And he said, don't copy me. Remember those who sacrificed their lives for us. The Rajdev, Sukhdev, and Bhagat Singh, never forget gratitude towards those millions who sacrificed so that we could breathe free. And he said, remain grateful for those sacrifices so that we continue to inspire love for the country ourselves. Thank you. Creating the speech for us. And may I just tell you that you were given that additional job because I would have lost mine had I been given the responsibility. Moving forward, may I request Mr. Santalia and Mr. Chawla to hand over a bouquet and memento of gratitude to our guest of honor, Shri Anna Hazare ji. A big round of applause, ladies and gentlemen, as this is definitely a moment that we will remember forever. A wonderful start to the Think Edu Conclave 2014. Thank you so much, sir, for being here with us and making this occasion unforgettable. May I request Mr. Santalia and Mr. Chawla to hand over a bouquet and memento to Ms. Kiran Bedi. Ma'am, we're looking forward to hearing your thoughts on the panel discussion that we will move into right after the inaugural ceremony. And thank you very much for being here with us. Mr. Santalia and Mr. Chawla will now hand over a memento, a bouquet and a check to Bharti, our special guest. Since Anna is here, मेरा आदत है my habit to ask questions. तो आपसे परमिशन दें, आपसे एक सवाल पूछ लें. तो we are organizing this education conference. आपको कोई स्टूडेंट्स को एडवाइस है whether they should join politics or not. पॉलिटिक्स ज्वाइन करें कि नहीं करें ये लोग बच्चे लोग आजकल के. पॉलिटिक्स ज्वाइन करना दोष नहीं है. जनतंत्र को हम स्वीकार किया तो पॉलिटिक्स को नकार देना क्यों, इनकार करना क्यों? आज पॉलिटिक्स में थोड़ा दोष निर्माण हो गया, इसलिए उसके साथ लोगों की नफरत बढ़ गई. सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता. पॉलिटिक्स ये एक सेवा है, देश की सेवा है, समाज की सेवा है. धर्म कारण है, समाज कारण है, राजकारण है, ये सब सेवा का क्षेत्र है. तो पॉलिटिक्स भी सेवा है. सेवा का अर्थ है निष्काम कर्म. कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. आज वो पॉलिटिक्स से ये व्रत दूर गया, सेवा भाव दूर गया और सत्ता पैसा आ गया, इसलिए हमें नफरत हो गया. मेरा सवाल यह है, क्वेश्चन है कि आर यू हैप्पी विद द करंट क्रॉप ऑफ पॉलिटिशियन जो आजकल के नेता हैं, आर यू हैप्पी विद देम और दे शुड बी चेंज? उनको बदलना चाहिए या अच्छे हैं आजकल के? बदलना बहुत जरूरी है.
66 साल के बाद हमारे देश की क्या हालत बन गई आप देख रहे हैं। और ये बदलने की चाबी वोटर के हाथ में है। वोटर ने अगर तय किया कि ये पॉलिटिक्स के आज के सिस्टम में चेंज लाना है और हर वोटर ने देश के चाबी लगा दिया तो बदल जाएगा। संसद में जाने वाले लोग चारित्रशील होना, जब तक चारित्रशील लोग संसद में नहीं जाएंगे तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। आज हम देख रहे हैं हमारी संसद 163 लोग वहां दागी बैठे हैं। क्या होगा देश का? तो ये बदलने की चाबी जनता के हाथ में है, वोटर के हाथ में है। वो बदल सकेंगे। उनको बदलना चाहिए ना, बदलना चाहिए बिल्कुल। आजकल के पॉलिटिशियन को बदलना चाहिए। दैट इज द मैसेज फ्रॉम अन्ना, दैट करंट क्रॉप ऑफ पॉलिटिशियन शुड बी चेंज थ्रू बाय द वोटर्स। दैट इज द मैसेज इज गिविंग। थैंक यू सर। Thank you very much. And so you have an announcement for us. Yeah, we are very happy. I think this girl has set an example of hard work. And Bharti Foundation of Airtel, Rakesh Mittal is here. He has announced that remaining 2 semester which he has to do, the entire fees will be paid by Bharti Foundation. We should welcome that. I'd like to request all of you to please step forward for a group photo opportunity, as we'd like to remember this wonderful moment forever. So I request our guest of honor, our special guest, along with our chairman and managing director and Mr. Chawla, to please step forward for a group photo opportunity. Thank you very much. பாரதி, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் உங்களுடைய ரிமைனிங் 2 செமிஸ்டர்ஸோடைய ஃபீஸ் வந்து பாரதி ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பொறுப்பை. ஸோ அவங்க பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் இன்னும் பிரைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீங் ஹியர். தட்ஸ் ஆல். ஆசைப்படுறீங்களா? என்னோடய ஃபீஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பொறுப்பெடுத்திருக்காங்க. அதுக்காக ரொம்ப நன்றி. நான் இதுக்காக இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த குரூப்புக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you, Bharati. Wish you a very bright future ahead. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of the inaugural ceremony, but we're going to get started with our first panel discussion of the conclave right away. We're going to hold back Ms. Kiran Bedi, who's going to be joining us for our first panel discussion. The topic of this panel discussion will be, ma'am, could we have you on stage with us as you will be joining us for the first panel discussion of the conclave? As I was saying, the topic for this panel discussion will be, the national policy on education needs to be redrawn. May I request the chairperson, Mr. Rakesh Mittal, co-chairman Bharati Foundation, to please make his way onto the stage. We also have our panelists right here with us, Mr. R. Govind.